नमस्कार, मैं हूं प्रसून। केजरीवाल पर कानून का शिकंजा कस गया है। दिल्ली के सीएम जांच एजेंसियों के मंशा पर ही सवाल उठाते रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को राजनीति से प्रेरित और कानून के खिलाफ बताया और एजेंसियों के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया है। ईडी को भेजे गए जवाब में उन्होंने एजेंसियों से ही पूछा है कि वह स्पष्ट करे कि उन्हें सम्मन एक गवाह के तौर पे भेजा गया है या फिर संदिग्ध के तौर पे। केजरीवाल ने ईडी को लिखे खत में आरोप लगाया है कि उनका सम्मन दुर्भावनापूर्ण है और एजेंसी खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों की भूमिका एक साथ निभा रही है। केजरीवाल ने ईडी को कहा कि वह सवालों की लिस्ट भेज दे और वह उनका जवाब दे देंगे। इसी मुद्दे पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने लोकसभा चुनावों से पहले सम्मन भेजा, जिसका मतलब साफ है कि वो चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं ताकि मैं प्रचार में न जा सकूं। इस दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं जिसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। जी, दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल का ईडी के सम्मन को बार बार नजरअंदाज करना जांच अधिकारी को उन्हें कस्टडी में लेने का विकल्प देता है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के साथ सम्मन को नजरअंदाज किया है, लेकिन एजेंसी ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सोरेन के खिलाफ कार्रवाई से संभव है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, लेकिन दिल्ली में एजेंसी के सामने ऐसी चिंता नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब आपको एक बात और बता दें कि क्या है झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप। आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज अवैध माइनिंग केस से उनका नाम जुड़ रहा है। इस केस में पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सीएम सोरेन साहिबगंज की बरहेट सीट से विधायक हैं और बरहेट में पंकज मिश्रा ही सोरेन के प्रतिनिधि रहे हैं। यही वजह है कि इस केस से हेमंत सोरेन के भी तार जुड़ गए हैं। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि 8 जुलाई को पंकज मिश्रा के घर छापेमारी में एक सीलबंद लिफाफा मिला। उसमें एक पासबुक और 2 चेकबुक मिली। 2 साइंड चेक मिले जिनका नंबर 004718 और 004719 है। ये सभी बैंक दस्तावेज हेमंत सोरेन के बैंक ऑफ इंडिया के साहिबगंज ब्रांच खाते से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो सीएम रेस में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे होगा। इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं, एक पूरा पैनल बैठा हुआ है जिसमें बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय खाइरा जी हैं, जयकरण वर्मा जी कांग्रेस महासचिव हमारे साथ हैं, महुआ माजी जेएमएम की राज्यसभा सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवीन कुमार पांडे जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके साथ विनय पटेल आप प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ सभी अतिथि जुड़े हुए हैं। पहला सवाल नवीन जी, क्यों नहीं फेस कर रहे हैं केजरीवाल एजेंसियों को? देखिए, जहां तक मानसिकता की बात करें, एक बार मानसिकता भी हमें देख लेना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब ईडी के तरफ से समन्स भेजे जाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे पहले जो लोगों के मन में सोच आती है वो ये होती है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सर्वप्रथम तो गिरफ्तारी के भय से लोग भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिन्हें भी ईडी से समन्स प्राप्त होता है उन्हें यह समझना चाहिए कि समन्स भेज देना गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं है। क्योंकि यदि हम सेक्शन 15 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखें तो सेक्शन 50 के सब सेक्शन 2 और 3 में समन्स भेजने के पावर्स दिए गए हैं। अब इन पावर्स को यदि हम ध्यान से पढ़ें और समझें तो ये सामने आता है कि जो पावर्स हैं वो सिविल कोड के पावर्स हैं और समनिंग का जो मकसद होता है वो इंक्वायरी के लिए होता है।
और महज बुला लेना और बुलावे को अवॉइड करना गिरफ्तारी का कारण नहीं बन सकता है। और वैसे भी यदि एविडेंस की भी बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो उसमें भी एक प्रिजम्पशन जाता है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में तब भी आपके पक्ष में एक प्रिजम्पशन जाता है, और जब आप नहीं करते हैं तो भी आपके प्रति एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए रास्ते खुल जाते हैं। नहीं, इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि कहा जाता है 2 बार बुला लेते हैं, जांच में शामिल करवा लेते हैं, तीसरी बार आरोप लगा के आपको जेल के अंदर कर देते हैं। और माना जा रहा है यही एक डर है कि 1-2 बार शामिल हो जाएंगे तो उनको जेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपको क्या लगता है पटेल साहब कि किस कारण से नहीं शामिल हो रहे हैं जांच में? देखिए शुक्ला जी, जांच में शामिल ना होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी को 7-8 महीने पहले ईडी के द्वारा बुलाया गया था और उन्होंने जाके बाकायदा अपनी बात रखी, जो उनसे सवाल पूछा गया उन सवालों का जवाब दिया। लेकिन आप अगर राजनीतिक दुर्भावना से कोई काम करेंगे, उसके बाद भी अगर आपने समन भेजा है ईडी के द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीडी से सवाल पूछा है कि भाई आप मुझे एज ए राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुला रहे हो, पार्टी का एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हो, आप नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये नहीं बोला उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाने का सवाल नहीं। उन्होंने कहा है कि आप मुझे गवाह के तौर पे बुला रहे हो या आरोपी बना के बुला रहे हो। अब आप जाएंगे वहां तो आपको तो क्लियर हो जाएगा। पहली बार में तो वकील साहब भी साबित कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ये जांच में शामिल होने का मामला है। ईडी को ये चीज स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस तौर पर बुला रही है माननीय सीएम साहब को। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव 2 महीने बचे हैं, ऐसे में आप माननीय सांसद संजय सिंह जी को बिना किसी नोटिस के आप उनके घर पे छापा मारते हैं और उनको बिना मुझे लग रहा है कि आपने ध्यान से सुना नहीं कि कोर्ट के वर्डिक्ट क्या है। उसमें साफ कहा गया है कि कुछ ऐसे अहम सबूत हैं जिसके कारण से उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया जा रहा है, इसीलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। सबूत कहाँ है? पिछले 15 महीने से उन सबूतों का क्या हुआ? अरे कोर्ट के पास है भाई। आप जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं करेंगे। आप कितने दिनों से गिरफ्तार कर रखे हैं? मेरी बात सुनिए, जांच एजेंसी का काम है केवल जांच करना। गिरफ्तारी भी अगर केजरीवाल जी की होगी तो कोर्ट का मामला होगा, कोर्ट उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर देगी। जांच एजेंसी केवल इतना कहेगी कि आपके पास ये जांच में हमारे शामिल नहीं हो रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से आपको इनके गिरफ्तारी का वारंट दीजिए। इस पे भी फैसला कोर्ट करेगी। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय जी। क्या लग रहा है, क्यों भाग रहे हैं? राजस्व मंत्री बन जाते हैं, हेमंत बिस्वा वाटर घोटाला करते हैं। अरे भाई मुद्दे की बात करिए। मैं आपसे अभी कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। राम की बात पूछता हूँ, रहीम की बात पे आप जवाब दे रहे हैं। अजीत पवार 3 दिन पहले कहते जी 75,000 करोड़ का घोटाला। आप ऑडियो इनका लो करिए, बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनिए जी। जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, एक के बाद एक लगातार झूठों का एक पुलंदा है, पूरा इतिहास है। आप शुरू से देखिएगा, अगर सबसे पहले इनके एक मंत्री तोमर साहब डिग्री चोरी में पकड़े गए, आखिर तक ये चिल्लाते रहे ये तो कट्टर ईमानदार है। और बाद में वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जब इंक्वायरी आई तो डिग्री नकली निकली और उनको इस्तीफा दे के निकाला जाना पड़ा। FIR दर्ज हुई, जेल में है। फिर ये चिल्लाते रहे सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है और हम लोग डरते नहीं हैं। सत्येंद्र जैन की हालत ये है, पकड़े भी गए, 1 साल से जेल में भी है, जमानत नहीं हो रही। तीसरी बार फिर जब ये पकड़े गए सिसोदिया जी, तभी भी इनने अपने वित्त मंत्री के लिए यही कहा और 2-3 बार गए, वो बाकायदा अपना सम्मन आया, उन्होंने गया जवाब दिया। उसके बाद जब काउंटर करने के बाद ये पाया गया कि वो इन्वॉल्व है, तब उनको अरेस्ट किया और कोर्ट ने भी उसको माना जब चार्जशीट का सवाल आया। और बार बार ये जमानत के लिए गए, इनकी भी जमानत नहीं हुई। यानी ऊपर से नीचे तक सबके सब बेईमान, सबके सब भ्रष्ट। उसके बाद ये चिल्लाते रहते हम कट्टर ईमानदार हैं। इनकम टैक्स भरना पार्टी का ये भूल गए थे। सुप्रीम कोर्ट से इनको अभी ही कहा गया था कि आपका पैसा, कोर्ट ने कहा है आपने चुनाव में लगा दिया है, पार्टी के हित में लगा दिया सरकारी पैसा और वो भरो। अब इनको वो पैसा भरना है, या तो पार्टी कड़क होगी या ये पैसा जमा करेंगे जो खा गए सरकार का पैसा। सरकार का पैसा खा गए, भरना पड़ेगा इनको। जयकिरण वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के महासचिव उत्तर प्रदेश से हैं और AICC के मेंबर भी हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए, कट्टर ईमानदार छवि वाले नेता के ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है, कांग्रेस पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? कांग्रेस पार्टी का और जयकिरण वर्मा का दृष्टिकोण ये है
कि अगर जो माननीय मोदी जी के देश में ऐसे भी लोग पनपते हैं और माननीय मोदी जी की सरकार, उनकी पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करती तो चुनावी जुमला नहीं तो क्या है। इस चुनाव के समय जब उनको पता है कि संजय सिंह जैसा आदमी जो तर्कशुदा बात संसद भवन में रखने का काम करता है, तो इनके देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग उन संजय सिंह के आगे निरंतर दिखते हैं। अरविंद केजरीवाल जब माननीय मोदी जी पर हमला करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, तो माननीय मोदी जी को बड़ा कष्ट होता है। अरे भाई, अभी जयकरण जी, मेरा विषय केवल यह है, दिल्ली शराब घोटाले मामले में कांग्रेस का जो पक्ष है वो मानती है कि केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए, केजरीवाल जी को शामिल होना चाहिए जांच में। आप इस पे कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं? केवल दिल्ली शराब घोटाले के बारे में बात करिए। आप मेरी बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो केजरीवाल जी दोषी हैं, अपराधी हैं, तो माननीय मोदी जी देर क्यों? वो भारत देश छोड़कर नहीं गए। भाई, आप लोगों की बात ही नहीं मुझे समझ में आती है। आप कहते हैं होगा तो होगा, अरे कैसे होगा? जांच एजेंसी में शामिल होंगे, जांच करवाएंगे, जांच एजेंसी बताएगी क्या है, अदालत उसके ऊपर एक्शन लेगी। आप वो जांच में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं होगा तो ऐसा होगा। आप कोई बात सुनेंगे या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जवाब सवाल करना पसंद करते हैं? अगर उस तरह बात करना चाहते हैं तो उस तरह का जवाब सुनिए। अभी आप लोगों ने ड्राइवरों के खिलाफ एक कानून बनाने का काम किया। जयकरण वर्मा जी, आपसे बात हो रही दिल्ली घोटाले की, दिल्ली शराब घोटाले की, अवैध खनन की आप बात कर रहे हैं। वही कहानी फिर हो गई कि मुर्गा लड़ाने वाली बात। आप लोग जो आरोप लगाते हैं मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि आप मुर्गा लड़ाते हैं, मुर्गा लड़ाने वाले काम पे आप लोग लग जाते हैं। आपसे बात पूछा जाता है रामपुर की तो जाते हैं श्यामपुर। मेरी बात सुनिए। जयकरण जी, आपको पार्टी लाइन नहीं पता, आपको पार्टी लाइन ही नहीं पता। अजय माकन जी ने क्या कहा, आप जस्ट उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। मेरी आवाज बंद कर दीजिए। अजय माकन जी ने क्या बोला है? तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह मेरी भी आवाज। अरे आपको पार्टी लाइन ही नहीं पता है। बातें सुनने नहीं आया। ये बातें वकील साहब कुछ रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग रखेंगे, तब तो सहमत हूँ। आप किस बात की जिम्मेदारी उठाए लिए घूम रहे हैं? मोदी जी को सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी पूरी प्रवक्ता। जयकरण वर्मा जी, अगर आपसे चंद सवाल पूछ लिए जाएं जिसके बारे में आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं गठबंधन बचा रहे हैं। आपके दिल्ली सरकार के नेताओं ने केजरीवाल जी पे तमाम आरोप लगाए हैं। ये मेरा पक्ष नहीं है, ये आपकी पार्टी के नेताओं का पक्ष है। मैं जानता हूँ आपको हिम्मत नहीं है। अरे हमारी हिम्मत छोड़िए, हमारी हिम्मत आप देख लेंगे तो आप डर जाएंगे। आप अपनी हिम्मत बताइए, आपको राजनीति करना, आप अपनी हिम्मत बताइए कि आप किस तरीके से। अरे आप पता तो कर लो आपके वरिष्ठ नेताओं ने क्या बोला, आप उसका उलट बोल रहे हो। आप जैसे एंकर के नाते ही आज देश के सामने विपक्ष की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, नहीं सुनाई पड़ रही, क्योंकि आप मेरे जैसे एंकर के नाते आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके कारण से आप अपनी बात रख पा रहे हैं। लेकिन आप अपनी बातों को नहीं ठीक से रखते हैं, जनता को ठगते हैं, इसीलिए जनता आपको नकार देती है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में आपको दिक्कत होती है, आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली शराब घोटाले के बारे में, झारखंड के खनन घोटाले में आप बात कर रहे हैं कि जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठते हो और एक तरफा बात करते हो कि चर्चा होती है। चर्चा नहीं, आप जयकरण वर्मा जी, आते हो और आप कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं? अरे आपको मालूम है कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा? आपको मालूम है अजय माकन जी ने क्या कहा? आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी की पार्टी लाइन क्या है? आप बिक गए क्या आपके हाथों में? आप बिक गए क्या आपके हाथों में? आपको पार्टी लाइन नहीं मालूम? पहले आप पता तो कर लो राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। आपको पता ही नहीं, आप उसका उलट बोल रहे हैं बिल्कुल। वो तो कह रहा है कि जाना चाहिए उनको समन के लिए, और इन चार्जेस के ऊपर जब सिसोदिया जी के ऊपर खुद अजय माकन जी ने बोला था कि इनको पकड़ा जाना चाहिए, ये करप्ट है। करप्ट है। आपको विपक्ष को नीचा दिखाना, आप ये चर्चा चलती रहेगी। मैं चाहता हूं जयकरण वर्मा जी, 2 मिनट का टाइम है, आप अपने दिल खोल के बात रखिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर जो केजरीवाल साहब दोषी हैं, अपराधी हैं, इस देश में रहने लायक नहीं, तो माननीय मोदी जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे अपराधी और दोषी को बहुत बड़ी सजा दी जाए। यहाँ तक जो हो सके तो उनको मिटाने की भी वो कोशिश करे, तब भी मैं खुश हूंगा, क्योंकि इस देश में अपराधियों की कोई
जगह नहीं है। अगर जो ऐसा नहीं करती है तो मैं मानूंगा कि माननीय मोदी जी सिर्फ 2024 में एक चुनावी एजेंडा तैयार करने जा रहे हैं। मैं बार बार आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैंने अभी ड्राइवर की बात की तो आप मेरे ऊपर भड़क गए। मैं पूछना चाहता हूं, ड्राइवरों ने भी यही बात कही थी। ड्राइवरों ने भी, एक कानून का मतलब ये नहीं है कि उसका आप दुरुपयोग करेंगे। जब यही मोदी सरकार किसानों के लिए काला कानून लाने का काम किया और हमारे हजारों किसान शहीद हो गए दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर, तो यही हमारे देश के मसीहा, देश के नायक, जिसको आज शहंशाह बादशाह लोग कहते हैं, इनके मुंह से हजारों किसानों के प्रति एक भी शब्द उनके सहानुभूति में नहीं निकलने का काम हुआ। अगर जो केजरीवाल साहब, मैं फिर बार बार कहता हूं, आप उदाहरण देते हो, मैं देखिए एक बात केजरीवाल साहब की चुभ सकती है, मैं भी उससे संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने मोदी जी के कलेजे पर वार किया। क्या वार किया? उन्होंने पूरे दिल्ली में अनपढ़ का पोस्टर लगवाने का काम किया। ऐसा नहीं कहना चाहिए केजरीवाल साहब को। कुछ सच्ची बातों पर आप बात कहोगे तो दुख होगा, हमें भी दुख होगा। हमें कोई गरीब कहता है, मैं किसान परिवार से हूं, तो मुझे कष्ट हो जाता है, क्योंकि लगता है कि मैं भी अमीर हो जाऊंगा, खेती करूंगा। 2022 में माननीय मोदी जी ने कहा था, जेकब वर्मा, हम तुम्हारे जैसे किसानों को दुगनी आय देने का काम करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। माननीय मोदी जी, आप इस देश में मुद्दों पर राजनीति कीजिए, देश की तरक्की पर बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, बेटियों की सुरक्षा पर बात कीजिए। लेकिन माननीय मोदी जी, आप बेटियों को सुरक्षा नहीं देंगे। जो बेटी के साथ सेल्फी लेकर के बेटी होने का वचन दिया, आज वो बेटी सड़कों पर तड़प रही थी। खेल विभाग संन्यास लेने का काम किया, लोग अपने पुरस्कार वापस करने का काम कर रहे हैं, और हम चर्चा केजरीवाल सुरेंद्र कर रहे हैं। अच्छा जयकिरण वर्मा जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपको 2 मिनट तक मैंने धैर्यपूर्वक सुना, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो मुझे सवाल पूछा नहीं, अब मैं आपको 2 मिनट दे दिया, अब उसके बाद सुनिए आप मेरी बात, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपसे 2 बार मैं बोल रहा हूं, दूसरी बार बोल रहा हूं कि आप मेरी बात सुनिए। अब 2 मिनट आपका खत्म हो चुका है। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन के आपके सवाल का उत्तर दूं कि ड्राइवरों की हड़ताल क्यों बंद हुई, वो क्यों वापस लिए। अरे मैं क्यों बताऊं आपको कि क्यों वापस लिए और क्यों आंदोलन कर रहे थे? सरकार के पक्ष में बताऊंगा क्या आपको? ये बीजेपी प्रवक्ता इस बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। विषय केवल इतना है कि क्या नेताओं को देश के कानून पे भरोसा नहीं है? अगर आप देश के कानून पे भरोसा नहीं करते हैं, देश की एजेंसियों पे भरोसा नहीं करते हैं, तो अराजकता फैला के आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, अदालत पे भरोसा नहीं है, ऐसे राजनीति नहीं होती है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय पटेल जी हैं। विनय पटेल जी, आपसे फिर पूछ रहा हूं कि आपको न्यायपालिका पे भरोसा है कि नहीं? शुक्ला जी, आपसे एक निवेदन है कि आप मेरी आवाज को बंद ना करिएगा, क्योंकि आपने सबको मौका दिया, तो आप 2 मिनट हमारी हमको 2 मिनट आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, जो मन में आया बोल सकते हैं। जी बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने बुलाया, उन्होंने 8 महीने पहले जाकर अपना बयान भी दर्ज कराया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा तीबारा उनको समन भेजा जाता है, ऐसे वक्त में जब 2 महीने चुनाव के बचे और उसमें समन भेजा जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, उसको तो बताइए। ये बताने का काम ईडी नहीं करती। आपने पूछा हमें कानून पर भरोसा है, हमें देश के कोर्ट पर, कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मैं तो केवल आपकी इस बात पे बड़ा अंदर से आप सुन लीजिए। आप मेरी बात, मुझे हंसी आ रही है कि अगर मुझे पुलिस बुलाए तो हम पुलिस से सवाल पूछें। अरे आरोपी मुझे बनाया गया है, मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि पुलिस जांच एजेंसियों से सवाल पूछेंगे? आप ने कहा कि वर्मा जी को पार्टी का गाइडलाइन नहीं पता है। मैं खेरा जी से पूछना चाहता हूँ, हेमंत विश्वकर्मा जिसके लिए 36 पन्ने का बुकलेट वाटर घोटाले में अमित शाह जी पूरे असम में बांट रहे थे, इनको गाइडलाइन नहीं पता है? उस हेमंत विश्वकर्मा को क्यों चीफ मिनिस्टर बना दिया गया? 3 दिन पहले अजीत पवार ने 70,000 करोड़ घोटाला, 70,000 करोड़ घोटाला। वो भारतीय जनता पार्टी में गेरुआ कलर का गमछा लेते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। हसन मुशर्रफ 100 करोड़ का घोटाला, भारतीय जनता पार्टी ग्रहण करते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। मुकुल रॉय सारदा घोटाला, भारतीय जनता विनय जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तमाम घोटालों के गिनाने के बाद अगर दिल्ली शराब घोटाले पे भी 2 शब्द बोल दे तो बड़ी कृपा होगी इस डिबेट में। मानी घोटाला,
आप मेरे कहने का मतलब आप विपक्षी नेताओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप हेमंत बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करिए ना, ईडी की जांच बुलाइए, उनके घर नोटिस भिजवाइए। ये सवाल हेमंत बिस्वा शर्मा इसी जवाब दें। इसी विषय पे नारायण चर्चा राणे की के गई है, घर जिसमें आप बताया गया है कि क्या दुविधाएं आ रही हैं जांच एजेंसियों के सामने। आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, जो हमने बोला वो सुना नहीं आपने। आप इनके घर नहीं भिजवाएंगे, नहीं भिजवाया जा रहा है आपको। मैं जो बात कर रहा हूँ जी, इनका बहुत जेन्युइन सवाल है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी बहुत जेन्युइन तरीके से पूछ रही है हेमंत सोरेन पे कार्रवाई करने में क्या कमी आ रही है। जिस तरीके से तेजी अरविंद केजरीवाल के मामले में दिखाई जा रही है, ऐसी तेजी इनमें क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जी मैं पूछ रहा हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में क्या दिक्कत आ रही है, उनसे क्यों नहीं? नवीन पांडे जी। उनको समझ आ रहा है। शुक्ला जी, सबसे पहली बात, जब तक कंप्लेंट नहीं होगा, जब तक कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी? अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता ने किसी प्रकार का स्कैम किया, कोई घोटाला किया है, आपको जानकारी है कि इस तरह का घोटाला हुआ, तो आप कंप्लेंट फाइल करें। कंप्लेंट फाइल करें, उसको रजिस्टर करके यदि ईडी जांच ना करे तो उसके लिए भी आपके पास में रास्ते हैं। आप सुनने दीजिए ना, आप प्लीज सुनने दीजिए। आप किस तरीके से आप कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वो रास्ते भी हैं कानून में। रास्ते हैं। बीजेपी लेकिन प्रवक्ता डॉक्टर विजय जी से हम आपसे चाहते हैं कि आप 30 सेकंड में कंक्लूड करिए कि ऐसे परिदृश्य में देश की स्थिति क्या होगी जब लोग जांच एजेंसियों पे भरोसा कर रहे हैं और न्यायपालिका पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, पुलिस जब भी बुलाएगी, कल मुझे बुलाए, मैं कह दूंगा कि साहब मुझे तो व्यक्तिगत कारणों से बुलाया जा रहा है, मैं नहीं जाता। आपको बुलाए, ये कह देंगे हम तो नहीं जाते। लॉ एंड ऑर्डर तो रहना है ना देश में। इसमें मोदी और भाजपा से क्या लेना देना है? मोदी और भाजपा से कुछ नहीं लेना देना है, कानून का मुद्दा जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पे आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। देखते रहिए एपीएन न्यूज।